हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन स्वास्थ्य। तो हम लोग बच्चों इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं और हम देखेंगे क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब STD, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं STI, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो चलिए बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से हम लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं और जो नीट में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड के लिए भी ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का भी सेम पैटर्न वही है अब जो CBSE का है, बस आपको जो है हिंदी की ज़रूरत है। तो बेटा दोनों में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिलकर हो गई इंग्लिश। लिखा है बेटा क्या होता है इंग्लिश में और बोलते पूरा क्या है हिंदी में, क्योंकि आप भी जो है नीट की तैयारी पक्का करते होंगे या करना चाह रहे होंगे। तो अगर आप 11th में हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको 2025 में जो है नीट का एग्ज़ाम देना है, और जो 12th में है वो तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उनको जो है अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है 2024 में, और 2024 में ही बच्चों क्या है आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो लाइन टू लाइन NCERT आपको याद होनी चाहिए, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और क्या है बायोलॉजी की भी। अब बात यहाँ पे बायोलॉजी की करते हैं कि बायोलॉजी हमारे पास क्या होता है। अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो बेटा क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा हो जाता है। चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, सबका नंबर सेम है। तो क्यों हम ज़्यादा टफ के चक्कर में पड़े, जल्दी से पहले बायोलॉजी का क्या है निपटा करके केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स में करके सेलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है STI, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसे बेटा क्या है हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट भी ज़रूर करिए। कमेंट हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हमको पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छे से मेहनत कर सकें और आपको बेस्ट 100% क्या चूजी चीज़ दे सकें, जो ज़रूरत है बस बेटा वही। तो इसलिए आपसे ये चाहते हैं कि आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है इन्फेक्शंस, मतलब इसे शॉर्ट में STI भी कहा जाता है। तो क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो डिजीज़ या वो इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग क्या होता है इंटरकोर्स या सेक्सुअली इंटरकोर्स कहिए चाहे सेक्सुअली इंटरकोर्स कहिए, एक ही बात होती है। मतलब वह क्या होता है बीमारियां जो बेटा क्या होता है संभोग क्रिया न के द्वारा फैलती हैं, सेक्स के द्वारा फैलती हैं, संभोग के द्वारा फैलती हैं, उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यौन संचारित रोग हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, यौन संचारित रोग। तो आप समझ गए ना, यौन क्रिया के द्वारा सेक्सुअली इंटरकोर्स, मतलब यौन क्रिया के द्वारा संचारित रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। तो बेटा इन्फेक्शन मतलब जो संक्रमण या तो डिजीज, अब संक्रमण का मतलब ही होता है कि डिजीज बीमारी उससे अब उत्पन्न हो ही जाएगी। तो बेटा हमारे पास इन्फेक्शंस और क्या होता है डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है यौन क्रिया के द्वारा ना, आर हमारे पास कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो बेटा यही हुआ STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर क्या है कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो देखते हैं बेटा कि इसके कुछ अदर नेम भी हैं। आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि हम STIs को क्या कह सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को क्या कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है महाराज, याद रखिएगा अनदर नेम याद रखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का दूसरा नाम या उपनाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। किस नाम से पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब कुछ याद रखिए। तो हमारे पास अदर नेम ऑफ STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का क्या है बेटा, वेनेरियल डिजीज। क्या कहते हैं, वेनेरियल डिजीज, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं VD। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको कई बार मैचिंग पेयर इस तरीके से आया है। दूसरा हमारे पास किसका नाम है क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव क्या ट्रैक इन्फेक्शन।
रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन मतलब जनन मार्ग में होने वाला क्या होता है, संक्रमण। या जनन मार्ग में हमारे पास जो बीमारी हो जाती है तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, और इसे शॉर्ट में RTI भी कहते हैं। RTI आजकल एक जो बहुत चलता है, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और हम लोगों में बेटा क्या होता है, हमारी मेडिकल साइंस में RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या है, इन्फेक्शन। याद रखिएगा ये सब किसके हैं, STIs के नाम है। और दूसरा और जो सबसे कॉमन नेम है, एक दूसरे के भाई जो हैं ना, पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री समझ लो, तो जिसके कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD। क्या कहते हैं बेटा, STD। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है बेटा, STI ही होता है। RTI क्या होता है, STI ही है। और VD क्या है बेटा, ये STI ही है। तो ये तीनों जो VD है, RTI है, STD है, ये क्या होता है, STI ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हमारे पास हैं जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, या इसी को बेटा STD, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। वो कौन कौन सी हैं अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं ना, ये आप ज़रूर रखिए। आपसे बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए ना, और प्लीज़ जो है वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए। उससे क्या होता है कि वॉच टाइम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं, ताकि जो होता है, इसीलिए हम वीडियो बनाते भी हैं, हर कोई बनाता भी है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो आप ऑनलाइन ही देखिए जो है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जो है विजिट करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बेटा ये भी याद रखिए कि हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां हैं जो यौन क्रिया के द्वारा संचारित होती हैं, जिसे हम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। नंबर 1 है गोनोरिया। क्या नाम है बेटा, गोनोरिया। तो गोनोरिया जो हमारे पास है ये किससे होता है बेटा, ये नाइजीरिया ना गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का नाम, नाइजीरिया गोनोरिया। गोनोरिया इसी से नाम ही पड़ गया है, ठीक। ये हमारे पास होता है किससे, बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि गोनोरिया क्या है, कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल, किससे होता है ना, जीवाणु जनित ना, मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है गोनोरिया। दूसरा फिर आते हैं बेटा सिफेलिस। क्या है, साइफेलिस कहते हैं इसे, सिफेलिस भी आप पढ़ते हैं। ये किससे होता है बेटा, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया से। ये भी क्या है बेटा, बैक्टीरियल। ये क्या है बेटा, बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला हमारे पास STD है, सिफेलिस। फिर आते हैं बेटा जेनाइटल हर्पीज़। क्या होता है, जेनाइटल हर्पीज़। जेनाइटल मतलब आप समझ गए, जो हमारे पास जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जनन अंग होते हैं, उसमें जो है इन्फेक्शन अगल बगल बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मस्से पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं, स्क्रैचिंग हो जाती है, फोड़े फूसा हो जाते हैं ना, गंभीर समस्या हो जाती है, तो जिसे हम लोग कॉमन भाषा में ये कहते हैं। एक सिंपल सा दाग होता है छोटा, लेकिन जब ये हो जाएगा तो पूरा का पूरा वहाँ पे स्किन क्या होती है, खराब वगैरह हो जाएगी। तो ये बेटा क्या है, वायरस से होता है। जेनाइटल क्या होता है, हर्पीज़, वायरल डिजीज़ है। कौन सा बेटा, वायरल डिजीज़ है। हमारे पास चौथी बीमारी है बेटा क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस से नाम ही से पता चल रहा है कि ये किससे होता है हमारे पास बेटा, क्लेमाइडिया ना ट्रैकोमैटिस से होता है। ये हमारे पास क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया से होता है। ये भी क्या है बेटा, बैक्टीरियल। ये भी क्या है, बैक्टीरियल होता है। ये वो बैक्टीरिया है जिसे हम क्या है, क्लेमाइडोमोनास भी कहते हैं, और उसे हम क्लेमाइडिया क्या है, ट्रैकोमैटिस भी कहते हैं। बीमारी का नाम है क्लेमाइडियासिस, ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जैसे जेनाइटल हर्पीज़ था वैसे जेनाइटल वार्ड्स होता है, जेनाइटल वार्ड्स। तो जेनाइटल हर्पीज़ और जेनाइटल वार्ड्स दो के दोनों देखिए, ये क्या है महाराज, ये वायरल है। ये क्या है, वायरल, वायरस से होता है। फिर आते हैं बेटा ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, ट्राइकोमोनास से होता है। ट्राइकोमोनास पूरा नाम उसका क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। वेजिनैलिस मतलब आप समझ गए, वेजाइना में पाया जाता है। क्या बेटा, वेजाइना में पाया जाता है। और ये क्या है, एक प्रोटोजोवन है। प्रोटोजोवन मतलब अति सूक्ष्म क्या होता है, प्रोटोजोवा होता है। न वायरस है न बैक्टीरिया, क्या है बेटा, प्रोटोजोवा होता है न, जिससे फीमेल्स में क्या होता है, ल्यूकोरिया वगैरह भी हो सकता है। वहीं पे वेजाइना में रहते रहते इन्फेक्शन क्रिएट करता रहता है। श्वेत रंग का, वाइट का चिपचिपा पदार्थ फीमेल की वेजाइना से निकलता रहता है।
अब आते हैं बेटा हेपेटाइटिस बी। ये भी क्या है, वायरस से होता है। और HIV जिसे हम लोग कॉमनली एड्स कहते हैं, एड्स का वायरस का नाम क्या है बेटा, HIV ना, तो इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे, ये भी वायरल होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि गोनोरिया, सिफेलिस, जेनाइटल हर्पीस ना, क्लेमाइडियासिस ना, क्लेमाइडियासिस के बाद बेटा क्या होता है, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी ना, और बेटा क्या है HIV या एड्स। ये क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो यौन क्रिया के द्वारा संचारित होते हैं महाराज। किसके द्वारा, यौन क्रिया के द्वारा, ड्यूरिंग क्या है, सेक्स समझो। इनका एक क्या होता है, पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ये चले जाते हैं, मतलब एक से दूसरे में बीमारी को उत्पन्न करते हैं। अब ये देखते हैं महाराज हम लोग कि इसमें से जो अभी हम पढ़ें कि HIV हमारे पास जो है और जेनाइटल हर्पीज, ये जो है सेक्स क्रिया के द्वारा तो फैलते ही फैलते हैं, साथ में ये अदर चीज़ों से भी फैलते हैं। जैसे इन्फेक्टेड निडल, किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है या HIV हुआ है, हेपेटाइटिस बी तो HIV से भी तेज़ फैलता है। तो अगर वो इन्फेक्टेड निडल क्या है दूसरे पर्सन को लगा दी जाए तो उसको पक्का क्या है, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। डॉक्टर तक इलाज नहीं करना चाहते हैं, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, दूर जो है भागते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी और HIV वो क्या होता है, जैसे इन्फेक्टेड निडल्स, लेकिन इन्फेक्टेड मतलब किसी संक्रमित में लगी हो तो अब चांस कम रहता है, क्योंकि इन्फेक्टेड निडल लगाई नहीं जाती, निडल फेंक दी जाती है। दूसरा क्या होता है, इन्फेक्टेड जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब वो क्या होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, औजार या हथियार जिससे ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी हो जाता है। लेकिन क्या है, डॉक्टर साहब उसको आधे घंटे तक क्या है उबालते हैं ना, बहुत ही क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर उनको उबाला जाता है, तो चांस कम है, लेकिन हो जाता है, हो सकता है। और क्या बेटा, हमारे पास ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन में चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा पर्सन जिसको HIV या हेपेटाइटिस बी है और उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया जाए, तब भी बेटा क्या है, हेपेटाइटिस बी और HIV हो सकता है। चढ़ाने से मतलब वेंस में जाना चाहिए, कटने से ब्लड बाहर आ जाएगा तो उससे क्या है, HIV वगैरह नहीं होगा, तो याद रखिएगा। और बेटा देखिए हम यहीं पे लिखे हैं कि हेपेटाइटिस बी एंड क्या है, HIV, हेपेटाइटिस बी और महाराज क्या है, HIV। ध्यान से देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी और बच्चों क्या है, HIV ना, आल्सो ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड निडल्स संक्रमित सुई है। इन्फेक्टेड क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्फेक्टेड होगा तब ना। उसके बाद क्या है, इन्फेक्टेड बेटा ब्लड, दूषित रक्त के द्वारा, अगर किसी ब्लड में दूसरी पर्सन को, किसी व्यक्ति को अगर दूषित रक्त चढ़ा देंगे तो उसको क्या है, हेपेटाइटिस बी और HIV हो जाएगा ना। और बेटा क्या है, इन्फेक्टेड मदर से टू क्या है, फीटस, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर माँ को HIV है या हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब बच्चा क्या होता है, गर्भ में आता है, तो माँ का HIV टेस्ट ज़रूर किया जाता है, ताकि बेटा क्या हो सकता है, दवाइयों के माध्यम से, और जो डिलीवरी होती है जिसे पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव क्रिया, उस समय क्या होता है, बहुत ही सावधानी से डिलीवरी करवाई जाए, ताकि माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड में ना मिले। तो उससे क्या हो सकता है, उसे हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं ना। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पास क्या होता है बेटा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस है महाराज ये बी, और क्या है HIV, ये किसके द्वारा क्या होता है, फैल सकते हैं। तो ये एक सेक्स क्रिया के द्वारा तो फैलते ही फैलते हैं, सेक्स क्रिया के द्वारा फैलते ही फैलते हैं ना, लेकिन किस और क्या है, इन्फेक्टेड निडल्स के द्वारा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, इन्फेक्टेड मदर से क्या होता है बेटा, फीटस में भी फैल सकते हैं। और अब आप इन दोनों को इनका सार बताता देते हैं कि अगर ब्लड आपने इन्फेक्टेड चढ़वा लिया तो 100% हो जाएगा ना। और हमारे पास जो क्वाइटस होता है, संभोग क्रिया होती है, उसमें भी 50% चांस ये रहता है कि अगर आपने किसी जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्वाइटस किया है तो आपको 50% चांस है कि हो जाएगा। तो 50% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग बेटा इन्हीं सब से बचने के क्या है उपाय देखेंगे और उन्हीं से तरीका देखेंगे।
अब हमारे पास इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं बच्चों, कि ये जो हमने डिजीज़ लिखी हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। इसमें से हमारे पास जो 3 डिजीज़ हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हुआ, जेनाइटल बेटा हमारे पास हर्पीज़ हुआ, और बेटा HIV हुआ, ये तीनों क्या हैं बेटा, नॉन क्यूरेबल है। नॉन क्यूरेबल का मतलब कि अब यहाँ से हटा देते हैं किससे क्या हुआ था, क्योंकि हमको बच्चों ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। इनको अगर एक बार हो गया तो इनका इलाज संभव नहीं है, याद रखिएगा, इनका हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन का मतलब कि हो ही ना, ठीक है। और क्यूरेबल का मतलब जिसका उपचार किया जा सके। तो ये 3 बीमारियां क्या हैं, उपचार लायक नहीं होती हैं, इनका उपचार नहीं होता है। कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज हो सकता है, होता है, लेकिन अगर वायरस 6 महीने के अंदर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा, कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास ये 3 की तीनों बीमारियाँ बेटा, जेनाइटल हर्पीज़ ना, और हमारे पास क्या भी लिखे थे, हेपेटाइटिस बी और HIV, तीनों वायरल हैं ना। जेनाइटल वार्ड्स भी वायरल है, लेकिन इसका हम लोग क्यूरेशन कर सकते हैं, ये क्यूरेबल है, इसका उपचार किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे यही पॉइंट आपको बताने वाले हैं महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनाइटल हर्पीज़, जेनाइटल हर्पीज़, दूसरा हमारे पास क्या था बेटा, हेपेटाइटिस बी, और तीसरा हमारे पास महाराज क्या है, HIV या एड्स। क्या है, क्योंकि HIV हमारे पास वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, उससे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स, ये 3 के तीनों बेटा क्या होते हैं, नॉन क्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल, मतलब इनका इलाज क्या है, नहीं है, मतलब उपचार नहीं है, नहीं है, इनका उपचार नहीं किया जा सकता। बाकी अदर हमारे पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उन सब का बेटा क्या है, उपचार किया जा सकता है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए यहाँ पे एक क्या टर्म यूज किया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर, मतलब बेटा क्या, रोकथाम उपचार से क्या होता है, अच्छा होता है। ऐसा करिए कि हो ही ना, हमको क्या करना है कि हो ही ना, बात समझ आई। आप फिर बाद में उपचार नहीं करवा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि ये जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, HIV ना नॉन क्यूरेबल हैं, मतलब उपचार नहीं है। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग मतलब जैसे बचा हुआ गोनोरिया, सिफेलिस, क्लेमाइडियोसिस ना, जेनाइटल वार्ड्स, ये सारी बीमारियां बेटा हमारे पास क्यूरेबल हैं, मतलब इनका इलाज हम लोग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि एक्सेप्ट इन तीनों को छोड़ करके ना, रिमेनिंग ना STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर क्यूरेबल। क्या बेटा, क्यूरेबल। बाकी बची हुई, क्या लिखा है इसका मतलब है, बाकी ना, इन तीनों को छोड़ करके बाकी यौन संचारित रोग, इसीलिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, यौन संचारित रोग का उपचार संभव है, उपचार संभव है। अब उपचार संभव है तो कब, जैसे ही आपको सिम्टम्स पता चले वैसे ही बेटा क्या है, डॉक्टर के पास धड़ाक से पहुंचो। अब इंतज़ार करते रहोगे तो मामला क्या, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, जटिलताएं क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और इतनी समस्या बढ़ जाती है कि कैंसर तक हो सकता है। तो महाराज जैसे ही आपको सिम्टम्स पता चल जाए ना, वैसे ही क्या होता है, खटाक से जो होता है डॉक्टर के पास पहुंचने की बच्चों ज़रूरत है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, सिम्टम्स, मतलब लक्षण कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे कि हमको ना ये यौन संचारित रोग हो गए हैं। तो सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चलिए बच्चों, तब से हम इसको साफ करते हैं और फिर पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए,
पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, अभी वीडियो बहुत बाकी है। सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग देखेंगे कैसे होता है बेटा डायग्नोसिस, कैसे पहचानेंगे हम लोग, फिर देखेंगे उसका प्रिवेंशन कैसे होता है ना, कैसे रोकथाम किया जा सकता है कि ये सारी बीमारियां हमको हो ही ना तो अच्छा है, काहे हम जो है इलाज करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, और जो पहली बार मिल रहे हैं बेटा वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक करिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ना। चैनल का नाम है 100 टाइम्स 100 टाइम्स एजुकेशन, हैशटैग सुधीर पांडे। चलिए बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, तब से हम हटाते हैं, हम देखेंगे क्या हमारे पास सिम्टम्स होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जो है सिम्टम्स ऑफ STIs या इसी को बेटा हम लोग STD कहते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मतलब आप जानते हैं लक्षण। तो आइए देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं कि हम जो है यौन संचारित रोग से क्या है संक्रमित हो चुके हैं। तो बेटा आइए यहाँ पे देखते हैं कि अर्ली सिम्टम्स मतलब जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं ऑफ मोस्ट ऑफ दीज, मतलब ये हमारे पास जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे ना, इन सब में क्या होता है, शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ये हमारे पास होंगे बेटा। क्या होगा, माइनर इचिंग मतलब हल्की फुल्की खुजली आपको होगी ना। फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होने का मतलब कि आपके क्या है जेनिटल ऑर्गन से, मेल में अगर पेनिस है, फीमेल में क्या है वेजाइना है, तो उसमें से क्या है फ्लूइड डिस्चार्ज भी न हो सकता है, पस डिस्चार्ज क्या है हो सकता है, चिपचिपा पदार्थ भी कंटिन्यूस निकलता रह सकता है। तो बेटा हमारे पास पहला सिम्टम्स क्या है, माइनर इचिंग, क्या होगा, हल्की फुल्की इचिंग होगा बेटा। फ्लूइड क्या होगा, डिस्चार्ज होता है ना हमारे पास, और स्लाइट पेन, हल्का क्या होगा, दर्द होगा। ये सब बेटा अर्ली सिम्टम्स है, शुरुआती लक्षण। और क्या होता है बेटा, स्वेलिंग्स होती है। क्या होती है, स्वेलिंग्स होती है। आप कभी पेनिस में देखते होंगे कि ग्लांस पेनिस के पास, सुपाड़े के पास जो होता है बेटा सूजन टाइप की आ जाती है, हल्की फुल्की खुजली होती रहती है, जलन होती रहती है ना, छोटे बहुत क्या हो सकते हैं दाने वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो मेल फीमेल में ये सब में क्या है तो है कॉमन होता है। इन सबको हम लोग शुरुआती क्या होता है लक्षण कहते हैं। अब और देखते हैं बेटा और क्या होगा, ये सब जो होंगे इन द जेनाइटल रीजन। जेनाइटल रीजन का मतलब जहाँ पे हमारा क्या है जनांग पाया जाता है, उस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। अब आते हैं बेटा, हम लोगों ने देखा कि अर्ली सिम्टम्स तो ये थे, लेकिन जब हम क्या है डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने जो है इलाज नहीं करवाया, तो ये जो हमारे पास क्या होते हैं सिम्टम्स थे, इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती हैं, बहुत सारी जटिलताएं हो जाती हैं। मतलब अब जो हमारा शुरुआती क्या था लक्षण था ना, अभी डिजीज़ बीमारी हमको शुरू ही हुई थी, अब वो गंभीर होती चली जाती है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलताएं क्या होंगी बेटा, पेल्विस क्या इन्फ्लामेशन डिजीज, पेल्विस इन्फ्लामेशन डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं PID। पेल्विस मतलब आप जानते हैं श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि क्षेत्र का मतलब कमर के नीचे ना, नॉवेल के नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम लोग पेल्विस रीजन कहते हैं। और बेटा जो ये ऊपर पाया जाता है इसे पेक्टोरल रीजन हम लोग कहते हैं। तो बेटा ये मेखला है, ये क्या है श्रोणि। तो हम लोग ने देखा था कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। तो उसी पेल्विस रीजन के चारों तरफ आपको क्या हो सकते हैं बेटा, सूजन आ सकती है, तो उसे हम PID कहते हैं। पेल्विस क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज के नाम से उसको जाना जा सकता है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जटिलताएँ क्या हो सकती हैं बेटा, एबॉर्शंस। फीमेल में क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, कभी भी एबॉर्शन ना। स्टिल बर्थ क्या है, स्टिल बर्थ अचानक कहीं भी कभी भी क्या हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है हमारे पास। अब आते हैं बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी अदर देन यूटेरस, मतलब गर्भावस्था कहाँ पे होती है बेटा हमारे पास, बताइए गर्भाशय में। बच्चा कहाँ रहता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय के अलावा कहीं पर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब गर्भाशय के अलावा प्रेगनेंसी कहाँ हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में। ये मत सोचना कि पेट में हो जाएगी, सर में हो जाएगी, दिल में हो जाए। प्रेगनेंसी होगी तो वहीं पे होगी, कहाँ पे, गर्भाशय में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार
जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब होती है, डिंब वाहिनी होती है, उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है। अब जानते हैं डिंब वाहिनी न ओविडक्ट बहुत पतली होती है, दोनों मिल करके क्या है गर्भाशय की तरफ आती हैं। उसमें से कहीं से क्या हो सकता है कि शायद बच्चा पूरी तरीके से खिसक करके इंडोमेट्रियम तक कहाँ पे यूटेरस में ना पहुँच पाए और वो क्या है फैलोपियन ट्यूब में ही क्या उसका इम्प्लांटेशन हो जाए, तो बेटा फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी, माँ बच्चा दोनों खतरे में हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जब प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो जो है डॉक्टर क्या होता है ऑपरेशन करके ही बच्चे को क्या है बाहर निकालता है। तो याद रखिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक होती है। तो इस वजह से अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आप जो है यौन संक्रमित हैं, मतलब यौन संचारित रोगों से संक्रमित हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकती है और यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अगर लंबे समय से क्या है एसटीडी है आपको, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें बेटा इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब नपुंसकता आ सकती है, बाध्यता आ सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब अब आप फर्टाइल नहीं हैं, मतलब अब आप क्या है जनन संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब यही बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक कि और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या हो सकता है बेटा, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। हमने बताया था कि इंडिया में क्या होता है, महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर क्या होता है बेटा, सर्विक्स का। सर्विक्स बोले तो यूटेरस के जो नीचे हैं ना, तो मतलब सर्विक्स और यूटेरस दोनों अगर कहीं भी हो गया तो फिर क्या होता है बच्चेदानी को निकाल ही दिया जाता है। यूटेरस को कॉमन भाषा में हम लोग बच्चेदानी ही कहते हैं। तो सर्विक्स में अगर कैंसर हो गया तो फिर बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। और पुरुषों में बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, पौरुष ग्रंथि, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कैंसर होता है। तो हाँ, ये कैंसर ऐसे हैं कि पूरे शरीर में नहीं फैलते हैं, जहाँ पे हैं उसी आर्गन को काट करके हटा देते हैं। अगर फीमेल में हो गया तो उसके यूटेरस को निकाल दिया जाएगा और मेल में हो जाता है तो बेटा क्या है उसके प्रोस्टेट ग्लैंड को ही काट करके हटा दिया जाता है। वैसे भी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है 50 साल होने के बाद ना, लगभग 50 साल जब हो जाते हैं आदमी की एज, जेंट्स की एज, तो वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है, तो वो बढ़ने लगती है, तो उसी को हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जो काट के हटा दिया जाता है। अब देख लीजिए, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ चुके होंगे कि सिम्टम्स क्या होता है। अगर बेटा आप में खुजली होती है ना, दांत वगैरह भी हो जाते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि आप क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हुई है। आपको यौन रोग क्या है, गुप्त रोग हो गया है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज होता हो, हमारे पास क्या होता है हल्का हल्का दर्द होता हो, स्वेलिंग आती हो ना, तो ये सब हमारे पास नॉर्मल सिम्टम्स हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिल हमारे पास सिम्टम्स हैं, मतलब अब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, वो क्या होता है पीआईडी, एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी नहीं इनफर्टिलिटी हो जाएगा और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। अब जो STIs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या होता है इन्फेक्शन, किसमें ज़्यादा कॉमन है, आर मोर क्या होता है या कॉमन होता है, मोर न हाई इन एज आप क्या होता है 15 to 20 क्या होता है एज ग्रुप, जो 15 से 24 साल की उम्र वाले होते हैं। याद रखिएगा 15 से 24 साल वाले जो होते हैं उन्हीं में क्या है ज़्यादा क्या होता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ऐसा इसलिए कि जब बच्चे पहले से बड़े होने लगते हैं तो हार्मोनल चेंजेस तमाम चीज़ें से आते हैं, आप जानते हैं फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस हमारे पास, तो अलग अलग क्या है ख्वाब आते हैं ना, अलग अलग चीज़ें आती हैं, मूड होता है, तो उसमें क्या होता है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आते हैं। तो लोग क्या है शुरुआत में जैसे बच्चा 9th में गया, लड़की 9th 10th में गई है, 11th 12th में गई है, तो वो हाईली एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है फिर सब में क्या है गंभीरता आनी चालू हो जाती है, सब समझदार हो जाते हैं, जानने लगते हैं ठीक है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना है वो कैसे सही करना है, प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है। तो बेटा 15 से जो है 24 एज वाले, ये आपसे पूछा गया है किस क्या होता है उम्र के न वर्ग के लोगों में क्या होता है ये STD ज़्यादा होता है। 15 से 24 साल वाले जो होते हैं उनमें क्या है चांसेस ज़्यादा होते हैं किसके, STD या STIs के। अब आते हैं महाराज, हम लोगों ने सिम्टम्स देख लिया, अब देखते हैं कि अच्छा तब इससे बचा कैसे जा सकता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आखिर प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है, कैसे हम बच सकते हैं STD से। तो STD से के बचने का बहुत ही आसान और बहुत ही सुरक्षित तरीका है, न इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत है न किसी, बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है कि जब जानते हैं कि ये सारी बीमारियां जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं उनको हमने पढ़ा कैसे फैलते हैं, सेक्स क्रिया के द्वारा।
तो पहला काम यही करना है कि जो है जब हम क्वाइटस करें, इंटरकोर्स करें, ऐसा नहीं कि क्वाइटस ही बंद कर देना है, करिए, लेकिन जब करें तो क्या होता है बेटा, किसी क्या है अनजान व्यक्ति के साथ ना करें जिसको आप जानते ही नहीं हैं। तो हम लोग तो ज़्यादा जो होते हैं रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा अर्बन शहरी एरिया से नहीं है। तो गांव में वैसे भी जो है लोग भला अजनबी से बातें करने बहुत है। तो जो हमारे पास मेट्रो सिटी होती हैं, जो होते हैं हाई फाई शहर होते हैं, तो उनमें बिना जान पहचान के क्या होता है, वो चाहते हैं कि हमको बस क्वाइटस मिले, हमको सिर्फ सेक्स मिले और हमारी सेक्स की डिमांड क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ पैसे से, आप समझते रहते हैं कि देह व्यापार वगैरह वाले में से कर सकते हैं। बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं तो चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए ताकि बाकी बाद में मतलब ना रहे। तो उसमें तो आपको जो होता है बेटा, अननोन पर्सन के साथ क्वाइटस नहीं करना है। तो एवॉइड सेक्स, एवॉइड क्या है बेटा, हमको सेक्स विद क्या है, अननोन पार्टनर। अननोन पार्टनर मतलब जिसे आप नहीं जानते हैं उसके साथ क्या संभोग नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मौका मिला है हम कर लेते हैं, बाद में मौका मिले कि ना मिले। भैया मौका छोड़िए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों से इन्फेक्टेड हो सकते हैं कि जिससे जान जाने के बाद ही छुटकारा मिलेगा, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B। तो अननोन पर्सन के साथ नहीं करना है। और नहीं क्या नहीं करना है बेटा, मल्टीपल क्या होता है पार्टनर के साथ भी नहीं करना है ना। तो आजकल देखिए आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एक लड़की के पास जो होता है 4 से 5 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड है, लड़के के पास भी 1-2 हो सकते हैं ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। तो आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से क्या होता है बेटा, कॉन्टैक्ट मत रखिए। कौन सा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मत रखिए। क्या पता आप जानते हैं कि जो आपके साथ कर सकती है वो दूसरे के साथ भी कर सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक बार में एक ही के साथ रिलेशनशिप में रहिए। हस्बैंड अगर वाइफ है तो आप जो है उस पर ये ध्यान दीजिए। और अगर आप करते भी हैं, क्यों मल्टीपल पार्टनर इसलिए मना किया गया, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि किसको इन्फेक्शन है। आप 1000 से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये मल्टीपल पार्टनर वाला जो बात आ रही है, ये उन पर्सन के साथ करना है जिनको आपको पता हो कि हाँ इनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। तो जानता कोई नहीं बेटा, तो इस वजह से कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो दूसरा क्या लिखा है, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ क्या होता है, कंडोम्स। हमेशा जो है ये प्रयास करिए कि हम क्या है ड्यूरिंग क्वाइटस, संभोग क्रिया के दौरान क्या है कंडोम्स का ही इस्तेमाल करें। पहले एक प्रचार आता था कि जवान है नादान नहीं। जवान है तो भाई आपको डिमांड है, बताए हैं रोटी कपड़ा मकान और क्वाइटस सबकी डिमांड है। तो डिमांड ऐसी है कि जिसके पास उपलब्ध है वो करना ही चाहेगा, जिसके पास उपलब्ध नहीं है ना तो वो लोग जो होता है कंट्रोल करके रखते हैं। क्योंकि हम लोगों में एक चीज़ें हैं कि अगर आपको नशा करने वाली चीज़ दिख रही है तभी आपका नशा करने का मन होता है। जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, अभी पान सुपारी खाने वाले को सुपारी दिखा दो, बिना खाए नहीं रह पाएगा। अभी दारू पीने वाले को, गांजा पीने वाले को गांजा या दारू दिखा दो, फिर वो बिना पीने नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ भी है कि जिसके पास उपलब्ध है या जिसके पास सुविधा है वो तो ज़रूर ही से ज़रूर करेगा, और जिसके पास है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, हाँ वो कंट्रोल रख सकता है। हमने वैसे भी बताया है कि 30 से 40% जो होता है वो क्या होता है नॉर्मल क्वाइटस में क्या करते हैं कि अगर उनको मिलता है तो करते हैं। ठीक है, 30 से 40% ऐसे होते हैं कि जो दिन भर उसी के चक्कर में लगे रहते हैं कि बस मिल ही जाए, और 30 से 40% ऐसे होते हैं जिनकी एज क्या है ज़्यादा हो गई या जो अपनी घर गृहस्थी में एकदम पूर्ण रूप से व्यस्त हो गए ना, तो वो भी नहीं। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो जिसके पास है वो करने के भैया ज़रूर चीज़ें होगी। तो जब भी करिए, आपको जब भी मौका मिलता है, लेकिन बिना कंडोम के मत करिए। ठीक है, ड्यूरिंग क्या क्वाइटस से लिखा है, संभोग क्रिया के समय हमेशा प्रयास करिए कि कंडोम का इस्तेमाल जरूर करिए। और बेटा क्या हम कैसे बच सकते हैं, 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डाउट हो गया है, इन केस ऑफ डाउट, आपको शंका हो गई है कि यार हमको थोड़े थोड़े ये सिम्टम्स दिखने लगे हैं, या मेरे पास ऐसे सिम्टम्स हैं, या जिस बंदे के साथ मैंने किया था उसको हम पहले से नहीं जानते और वो कैसे हमको इतना ज़्यादा भाव देने लगा, या कैसे हमारे कांटेक्ट में आ गया। ऐसा तो नहीं कहीं कोई मामला ऐसा हो कि वो खुद चाहता हो कि हम इन्फेक्टेड हो जाए। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है तो आप क्या जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए बेटा ना। गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब डॉक्टर क्या होगा, आपको क्या है जांच करेगा ना, और उसमें फिर बताएगा। अगर आप जो होता है गेट कम्प्लीकेट विद क्या होता है ट्रीटमेंट, अगर आप जो होता है क्या है गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट,
इफ़ द होता है डायग्नोस्ड विद क्या होता है इन्फेक्शन, अगर बेटा क्या है इन्फेक्शन के साथ संक्रमण के साथ क्या होता है आप पाए जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं ना किसी भी डिजीज़ के लिए, तो कंप्लीट क्या होता है बेटा इलाज करवाइए। तो बोले हैं कि क्या एसटीडी गुप्त रोगों का इलाज होता है? हाँ होता है, बस 3 का नहीं हो सकता, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और क्या है HIV। इन 3 का इलाज नहीं होता, बाकी सब का इलाज होता है। तो डॉक्टर साहब कंप्लीट इलाज करवाइए, पूर्ण रूप से बेटा इलाज करवाइए। तो हम लोगों ने बेटा आज पूरा जो है इस वीडियो में STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसे अब NCERT लिखती है STIs ना, दूसरा नाम वेनेरियल डिजीज़ हमारे पास, तीसरा नाम RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है ये ना, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके एग्जाम्पल हमने लोग देखा, वो बीमारियां किससे होती हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से कि प्रोटोजोन से होती हैं, ये हम लोगों ने भी क्या है बेटा देखा। ये भी देखा कि कौन सा STD हमारे पास क्यूरेबल है, कौन सा नॉन क्यूरेबल। क्यूरेबल का मतलब कि जिसका उपचार किया जा सकता है, नॉन क्यूरेबल का मतलब कि जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने हमने बताया कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV नॉन क्यूरेबल है, इसीलिए इनके लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब उपचार से अच्छा क्या रोकथाम, रोकथाम उपचार से अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बेटा क्या है सिम्टम्स ऑफ क्या होता है STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारित रोगों या गुप्त रोगों के लक्षण क्या होते हैं बेटा, और इनसे बचने का हमारे पास कौन सा बेटा क्या होता है तरीका है, कैसे इनसे हम बच सकते हैं, हमने ये देखा। तो बच्चों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो है चैनल यूट्यूब चैनल पे जा करके बेटा 100 टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, जो अभी यहाँ पर आया था। इनफर्टिलिटी कहाँ गया ये बेटा, क्या होता है बाध्यता ना, जिसे हम कहते हैं कि अब जो होता है फर्टाइल नहीं, जनन की क्षमता नहीं है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।